नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एमपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और आज का पेपर हो चुका है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है आपका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो आज हम देख लेते हैं आप किस प्रकार से प्रश्न पत्र में कितने सही करके आए हो, कितने गलती करके आए हो। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। तो आपके परिवार में स्वागत है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारे पास सेट ए, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये दिया है, पहला प्रश्न दिया है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। तो इसका आंसर क्या था? इसका क्या करके आए हो? परवलय। इसका आप क्या करके आए हो? कमेंट करके जरूर बताएं। इसका आंसर था परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। इसका आंसर होगा बच्चों a1 बटे a2 इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होती है b1 बटे b2। इसका आंसर ये होगा। आप क्या करके आए हो कमेंट में जरूर बताएं। थर्ड क्वेश्चन था हमारा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आंसर था इसका। नेक्स्ट दिया है एपी -3 माइनस 1/2 माइनस 2 डॉट डॉट का 11वां पद होगा। इसका कौन कितना होगा? 22। इसका क्या था? आंसर था 22वां। पांचवा दिया प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल था। तो इनका जो समय काल था इसको पूरी किताब को एनालिसिस करने के बाद बना रहे हैं। तो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं। तो इसका था 640 से 546 तक। ठीक है, छठवा दिया प्रश्न बिंदु P 3,2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी कितनी थी। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है √50 और √50 की वैल्यू कितनी होती है? वो होगी 7.7 लगभग 07 लगभग। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहले का √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या होती है? बहुपद में क्या होती है? घात 2 होती है। रेखिक में क्या होती है? 1 घात होती है। त्रिघात में 3 घात कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय पहले का। और तीसरा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है प्लस माइनस रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न था सामंत्र श्रेणी 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात करनी थी। इसमें क्या हुआ? a बराबर 7 हो जाएगा और d बराबर 13 में से 7 घटा देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा 34। क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा 34। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पांचवा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसमें क्या करना था हमें? समबाहु क्या करना था? इसमें समबाहु क्या करना था? समबाहु। इसका आंसर क्या हुआ? समबाहु। 5वें का क्या? समबाहु। ठीक है, छठवा दिया है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। तो इसका होगा थीटा। इसका क्या होगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री और 2πr। ये इसमें करना था। ठीक है, इसका आंसर था छठवें का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बिना किसी देरी के। जो भी आंसर हम बता रहे हैं बिल्कुल पूर्णतः सत्य है और दिया है हमें सत्य। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा की तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। बिल्कुल हमें जो वृत्त की 2 बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। इसमें क्या करना था? छेदक रेखा। तो इसका क्या हो जाएगा? असत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? असत्य हो जाएगा। क्या है इसका आंसर? असत्य। ठीक है, असत्य। इसमें क्या करना था आपको? असत्य करना था। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। ये क्या है? सत्य है। इसका आंसर क्या हुआ? सत्य। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है जबकि r गोले की त्रिज्या है। बिल्कुल गलत है, बल्कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³ होता है। तो ये क्या है? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। ये असत्य, ये वाला असत्य। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसका क्या करना था आपको? सत्य करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दिए हुए प्रेक्षणों में वहमान जो सबसे अधिक बार आता है मध्य कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाता। जो यदि कोई 2, 4, 6 यहाँ पर दिए अंक दिए गए होते हैं, जैसे 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, जो बार बार आए उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे 2 बार बार आ रहा है तो इसका आंसर क्या था? बहुलक हुआ। इसका क्या हुआ? बहुलक। बल्कि इसका क्या करना है आपको? असत करके
आना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। ये क्या करना था आपको, सत करके आना था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिए, देख लेते हैं हम। और नेक्स्ट प्रश्न हमें दिए हैं सही जोड़ी। ठीक है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान होता है, तो वो कितना होता है, इसका मान होता है एक होता है। कितना होता है, एक मान होता है। और टेन टीटा का यह सूत्र होता है साइन टीटा बटे कॉस टीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर टीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, टेन स्क्वायर टीटा। और टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, वो होता है हमारा √3। ठीक है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 बटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, वो होता है हमारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा, इसको यहां से मिला देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 टीटा बटे 360 डिग्री गुणित 2 पाई आर। ठीक है, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो इसका आंसर यहां से मिला देंगे, इसका आंसर इसका 1 होगा। और टेन टीटा का सूत्र ये होता है, सेक स्क्वायर टीटा का टेन टीटा होता है, और टेन 30 का मान ये हो जाएगा। तो ये हमारे जोड़ियां थी। ठीक है, तो आप क्या करके आए हो कमेंट में जरूर बताएं, बिल्कुल ये पूर्णतः सत्य है। ठीक है, आपका ही बढ़िया गया होगा। ऐसे दिया है पांचवा, किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। जब भी आए तो हम क्या करते हैं, इसका सूत्र हमें ज्ञात ये सूत्र लगाना था, जैसे a + n-1 और यहाँ पे लिख जाते d। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता सूत्र। ठीक है, आधारभूत नेक्स्ट था, समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, आधारभूत इसका हमें बोलना था, कहाँ पहुंच गए, इसका था हमें लिखना था आधारभूत, सॉरी आधारभूत हमें दिया था, नेक्स्ट पे ये था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसमें हमें लिखना था एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान दो भागों में प्रतिष्ठित करती है। जैसे कोई यहाँ पे ये कोई त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज बना हुआ है, और यदि हम यहाँ पर एक रेखा खींचें तो ये समान दो भागों में, समानुपात भागों में बांट विभाजित कर देती है। ठीक है, अब तीसरा दिया है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा जो होगी, जो इसी में परिभाषा मिल रही, क्योंकि जो परिभाषा यहाँ पर ये दी थी। ठीक है, इसका आंसर ये था कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। अब देखो, शून्य को गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये होता है क्या, गुणनफल का सूत्र। और योगफल का सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये किसका सूत्र होता है, गुणनफल का पूछा था तो गुणनफल का लिख देंगे। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। किसके लिखना, वृत्त के स्पर्श बिंदु की हमें परिभाषा पूछिए। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के जो कॉमन पॉइंट होता है, जो ओवनिष्ठ बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसमें लिखकर आना था, क्या लिख के आना था, स्पर्श रेखा और वृत्त के जो ओवनिष्ठ होता है, किसका इसका आंसर होता है, ओवनिष्ठ होता है। यानी कि स्पर्श रेखा और वृत्त के जो ओवनिष्ठ होता है, उस स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसमें हमें क्या लिखना था, सूत्र लिखना था। और सूत्र जो है, इसका सूत्र था, हमें पूछा गया था इसका सूत्र, इसका आंसर होगा एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें क्या करके आ जाना था आपको करना था संगत जो था इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आपको ये करना था। ठीक है, तो ये हमारे होगा एक वाक्य में। अब हम देख लेते हैं, ये कुछ प्रश्न आए हुए थे, संख्या 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना था, जिसमें हमें क्या करना था, एचसीएफ जो गुणनखंड विधि के द्वारा जो कॉमन संख्या ओवेनेस्ट होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। और 140 देखो, हमने पहले भी वीडियो डाली थी जिसमें हमने कहा था वही का वही प्रश्न देखने को मिला। और 10th के बोर्ड में जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से सीधे के सीधे प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना था, शून्य ज्ञात करना था इस प्रश्न। तो प्रश्न पत्र बड़ी अच्छा आया था, शून्य बड़ा ही सरल आया था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दिया आपको ये प्रश्न। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र आया था, जिसमें हमें एपी के अगले दो पद लिखना था। पहला वाला पद ए बराबर 4 हो जाएगा, डी 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको इनको ज्ञात करना था। ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू पी आर की भुजाएं दी गई थी। ठीक है, और
नेक्स्ट प्रश्न दिया है बिंदु -5, 7, -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ये वाला सूत्र लगा ज्ञात कर लेते, और यही सूत्र लगा के हम ये मान ज्ञात कर लेते y का मान। ठीक है, और 13वां प्रश्न दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है, यहाँ से प्रश्न दिए गए थे, डायरेक्ट प्रश्न आए हुए थे, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान रखना था, कॉस 30 डिग्री का मान रखना था, और इनको मान रख के और हमको सॉल्व करना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र आया था। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है। यहाँ से देखो प्रश्न पत्र बढ़िया आया था। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, ये प्रश्न पत्र आए हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है आपने इन प्रश्नों को बड़े ही अच्छे से हल किया होगा। हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो ज्ञात कीजिए एक पासे में कितने अंक होते हैं। एक पासे में 6 अंक होते हैं, और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की 4 से बड़ी कौन संख्या होती है? अब 4 से बड़ी कौन सी? एक 5 होती है और एक 6 होती है, तो कितनी संख्या आई है? 2। टोटल कितनी होती है? 6। तो काट दें 1/3, हमारा आंसर आ जाएगा। और 4 से छोटी संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 3 होती है संख्या, और टोटल संख्या कितनी है? 6। 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमको इसको करना था। ऐसी अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब इक्के की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अब वो उस तरीके से देखो, पिछले जो पेपर है वहीं से डायरेक्ट इस प्रश्न को उठाया गया है। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना किसे कहते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए, वहीं से आया है। 8, 9 और 25 का हमें क्या एलसीएम एचसीएफ निकालना था गुणनखंड विधि से, √7, और ये प्रश्न दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हमें इसका x स्क्वायर -2x और -2 और इसका गुणा अंदर कर देंगे, इसका गुणा कर -2 3 6x आ जाएंगे, और इसका करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हमें देखना है, आपने ये देखेंगे कि मतलब कि ये द्विघात समीकरण है नहीं। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसका नियम का पालन करता है तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई ये द्विघात समीकरण है, और नहीं करता तो नहीं है, ये वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 19वां प्रश्न था। और ये फिर अध्याय 9 से प्रश्न दिए गए हैं, और रेखिक विलोपन विधि से या फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना था। हमने आपको कई बार बताया, प्रतिस्थापन विधि भी करना सिखाया। ठीक है, तो ये आए हुए थे। ठीक है, तो ये था पूरा प्रश्न पत्र जिसमें ये प्रश्न आए हुए थे, और आशा है कि आपके सारे के सारे विकल्प ओटी बिल्कुल पूर्णतः सत्य गए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ सच में मेहनत की है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।